दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल हंटेड स्टोरीज़ पे। आज हम आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बगल वाले घंटी को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। राहुल नाम का एक लड़का था, 16 साल का। वो एक डरपोक किस्म का लड़का था। वो इतना ही डरपोक था कि ट्यूशन और कॉलेज में द मोस्ट डरपोक स्टूडेंट कह के उसके क्लासमेट्स उसको चिढ़ाया करते थे। इससे वो गुस्सा तो होता था पर उनको कुछ नहीं कहता था। एक दिन उसके दोस्तों ने तो हद ही पार कर दी। इससे उसको काफ़ी हर्ट हुआ। उसने सोचा कि ये लोग ज़्यादा महान है, बहादुर है और मैं कुछ नहीं, डरपोक, बुद्धू, कायर। इनको आज मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी नानी याद आ जाएगी। ट्यूशन में चल रही थी तब टीचर कोचिंग में आए नहीं थे और तब फिर से राहुल के दोस्तों ने उसको चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उनमें से रवीश और सितेश ने ज़्यादा ही तंग करना शुरू कर दिया और बाकी सब लोग में से कुछ कुछ बोल रहे थे और कुछ कुछ हंस भी रहे थे। उसने कहा, बस और नहीं, तब से ये चीज़ें मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ और नहीं। उसने उसके दोस्तों के सामने एक चैलेंज पेश किया। उसने बोला कि इस शहर से थोड़ा दूर मेरे अंकल का एक बंगला है। जो उस बंगले में पूरी रात गुजार के आएगा उसको मैं 20,000 रुपये इनाम के तौर पर दूंगा। राहुल बहुत ही आलीशान फैमिली से बिलोंग करता था, इसलिए 20,000 रुपये का रकम उसके लिए बहुत ही छोटी सी बात थी। पर इस बार सवाल पैसों का नहीं, सवाल था बहादुरी का। शर्त सुनते ही सब लोग डर गए सिवाय रवीश और सितेश के। उन्होंने बोला, हाँ हाँ ज़रूर उस हवेली पे जाएंगे और पूरी रात गुजार के भी आएंगे और तेरे हाथ से ही इनाम भी लेके दिखाएंगे। राहुल को नहीं पता था कि वो लोग इस बात को इतना सीरियसली लेंगे। उल्टा उसको लगा, आज याद है, कल तो भूल ही जाएंगे और परसों तो पूछेंगे भी नहीं। पर अजीब बात थी, संडे को ये दोनों राहुल के घर आ पहुँचे। राहुल ने उनको सीधा उसके रूम में ले चला। उन लोगों ने कहा कि राहुल देख, हम लोग तैयार हैं और आज दोपहर को उस हवेली में जाएंगे। राहुल उनको बोला, तुम लोग पगला गए हो क्या? उस घर में जाना और रहना खतरे से भी खाली नहीं है। वो एक हॉन्टेड हाउस है। मैं तुम लोगों को उसकी स्टोरी बताता हूँ, जिससे कि तुम लोगों को क्लियर हो सके कि असल बात क्या है। बात है कि मेरे अंकल के 2 बच्चे थे, राकेश और मीना। वो जब छोटे थे तभी उनके मम्मी गुजर गए थे इस दुनिया से। तब से अंकल ही उनको पाल पोस के बड़े किए थे। अंकल उनके बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बीच में अंकल ने उनका नौकरी भी छोड़ दिया था उनको पालने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। पर जब राकेश 15 साल और मीना 10 साल का हो गया था तब अंकल ने उनके घर पे एक नौकरानी रख दी ताकि वो नौकरी कर सके। वो नौकरानी बहुत गरीब थी क्योंकि उसके पति कुछ काम नहीं करता था, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। नौकरानी दूसरे घरों में भी काम करती थी, तो दूसरे से सहायता मिलने पर उसने उसके पति को मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा दी, इस उम्मीद से कि वो जल्दी ठीक हो जाए और अगर वो दोनों एक साथ काम करेंगे तो उनकी आर्थिक स्थिति कुछ ठीक होगी। पर अफसोस की बात थी कि उसके पति का हालत दिन दिन बिगड़ता जा रहा था। वो और भी पागल हो रहा था। वो काफ़ी उदास थी इस वजह से। एक दिन अंकल ऑफिस में काम कर रहे थे तो अचानक एक के बाद एक उनके दोस्तों का फ़ोन आने लगा। उन्होंने बोला कि शहर में एक पागल घुस आया है पागल खाने से भागकर और वो लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है। ये खबर सुनते ही अंकल ने घर पर फ़ोन किया और राकेश को पूरा बात बताया और उसको समझा के भी कहा किसी भी कीमत पर उसके आने से पहले वो घर से ना निकले। राकेश और मीना टीवी देख रहे थे।
अचानक दरवाजे पे किसी ने जोर से नॉक किया। धक 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 धक। दोनों घबरा गए और टीवी ऑफ करके दरवाजे के सामने चले आए। राकेश ने सोचा शायद उसके पापा आए हैं। उसने पूछा, कौन है? पापा आप? कोई जवाब नहीं, उल्टा धक 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 धक। वो डर गया और समझ गया कि वो पागल ही आया है। वो घबरा कर दूसरे रूम में जाके छुप गए। उनका सच सही निकला। वो पागल ही था जो इतने समय से दरवाजे पे नॉक कर जा रहा था। आखिर में कोई रास्ता मिल ना पाने की वजह से वो खिड़की तोड़कर अंदर घुस गया। पागल ने राकेश और मीना को ढूंढ निकाला और घसीटते हुए मेन रूम की तरफ लेकर आया और उनको काफ़ी बुरी तरीके से मारा। इसके बाद उनकी आंखें निकाल के और लाश को टुकड़े टुकड़े करके ज़मीन पे रख दिया। अंकल जब घर पर लौटे तब उनको दूर से दिखा कि घर का दरवाज़ा खुला हुआ है। जैसे वो घर में आए तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा राकेश और मीना की लाश टुकड़े टुकड़े और साथ में उस पागल का लाश भी ज़मीन पे पड़ा हुआ था। ये देखकर अंकल बेहोश हो गए। सुबह पुलिस वहाँ पर आए और लाशों को साफ किया। इसके बाद वो घर सील करके ताला लगवा दिया गया। अंकल हमारे घर में आए और हमें सब कुछ बताया। इसके बाद वो विदेश चले गए। इसके बाद वहाँ से रात के वक्त कोई नहीं जाता। जो लोग बाहर से आते हैं और इस घर में रुकते हैं, सुबह उनकी डेड बॉडीज पाई जाती है उस घर में। इसलिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, वहाँ मत जाओ। रविश और क्षितेश। रविश और क्षितेश ने कहा, यह सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं। देख हम कैसे उस घर में जाएंगे और मौज मस्ती करके पूरी रात वहाँ से गुजार के आएंगे। तू बस पैसे रेडी रख, समझा? राहुल ने उनको रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं रोक पाया। तब दोपहर के 2 बज चुके थे और वो लोग बाइक से निकल गए और कुछ ही समय में हवेली में पहुंच गए। घर में पहुंचने के बाद वो लोग दुकान में आए और वहां से दोपहर के लिए खाना और पानी लेके आए। उन्होंने सोच भी रखा था कि रात को वो पार्टी करेंगे, इसलिए रविश क्षितेश को हवेली के सामने ड्रॉप किया। इसके बाद शराब लेने के लिए दुकान चला गया। रविश ने हवेली साफ किया। कुछ ही समय में क्षितेश भी चला आया। तब दोपहर के 4 बज चुके थे। उन्होंने खाना ख़त्म कर लिया। अब 6 बज चुके हैं और वो लोग पबजी खेलना स्टार्ट कर दिया है। तभी दूसरे रूम से कांच तोड़ने का आवाज़ आया। रविश चौंक गया और देखा कि एक काली बिल्ली घुस आई है। रविश को देखते ही वो भाग गया। दोनों फिर से पबजी खेलने में व्यस्त हो गए। तब 9 बज गए हैं और उनके पार्टी करने का वक्त हो गया है। वो लोग शराब ले आए। इसके बाद पी के मस्त गाने लगा के डांस करने लगे। 11 बजे तक में ये कारनामा चलता रहा। उन्होंने रात का भी खाना नहीं खाया। रात के तब 11:30 बज रहे थे। वो लोग शराब पी के मस्त नशे में बात कर रहे थे। तभी अचानक मेन रूम के दरवाजे में कोई जोर से नॉक किया। ठक 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 ठक। रविश ने बोला, क्षितेश जा दरवाज़ा खोल, पागल आया होगा। वो क्या हमारा चटनी बनाएगा, हम लोग उसकी चटनी बना देंगे। वो गया, दरवाज़ा खोला पर कोई नहीं था। इसके बाद रविश बाहर आया तो अब इन दोनों को घर में किसी बुरी शक्ति का आवाज़ सुनने लगा था। तभी अचानक उन दोनों को गले में काफ़ी अजीब सा महसूस हुआ। इसके बाद किसी ने उन दोनों का गला पकड़ के उनको उठा के पटक दिया दीवार की तरफ। क्षितेश बेहोश हो गया। रविश किसी तरीके से उठा और वो उसने जो सामने देखा वो देखकर वो बेवाक हो गया।
रविश ने देखा राकेश, मीना और वो पागल वहाँ पर खड़ा हुआ है। उसने बोला, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, नहीं। इसके बाद उन लोगों ने जोर से हंसा, हा 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 हा। सुबह राहुल के परिवार को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने देखा कि शीतेश वहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ है और इसके आसपास लाश के टुकड़े बिखरा हुआ है। राहुल ने अंदाज़ा लगाया कि वो लाश के टुकड़े रविश के ही है। पुलिस ने हम लोगों को बताया कि ये एक ऐसा केस है जो कि आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने बोला, कोई बात नहीं बेटा। इसके बाद शीतेश को उठाया गया। वो पागल की तरह बिहेव कर रहा था, पर फिर भी उससे कुछ बातें उगलाई गई और इससे सब कुछ समझ आया। पुलिस ने वहाँ पर ही केस स्टॉप कर दिया और वो हवेली सील करा दिया गया पूरी तरह से। ये बात शहर के कोने कोने में फैल गई थी और तब उस घर में कोई नहीं जाता था। मुझे आज भी वो दिन याद है। जब भी उस घटना के बारे में मैं थोड़ा सा भी सोचता हूँ तो मैं काँप उठता हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम अपने चैनल के 100 सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं और शुक्रिया दोस्तों, आपके बिना ये सब नहीं हो पाता। तो हमको सपोर्ट करते रहिए और देखते रहिए हमारे भूतों की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो पर। शुक्रिया दोस्तों।